प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक ज्वलंत मुद्दे के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, इस वक्त का सबसे ज़्यादा खतरनाक मुद्दा है, सबसे गंभीर मुद्दा है। वो है पहलगाम हमला। पहलगाम हमले का आप सबको पता है, इस हमले से देश को कितने जख्म मिले हैं, कितने दर्द मिले हैं। इनको भुलाना बिल्कुल किसी के लिए भी संभव नहीं है। अभी पूरा देश सवाल कर रहा है, और कल ये सवाल जो दो व्यक्तियों का मैं बता रहा हूँ आपको नाम, ये पहले भी कर चुके हैं। दो व्यक्ति हैं कांग्रेस के, यानी श्री राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और इस वक्त लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस वक्त कांग्रेस के मतलब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन दोनों ने कल प्रधानमंत्री महोदय से पहलगाम हमले के बारे में सीधा सवाल किया है, और उनका सीधा सवाल यही है जो मैं भी पहले भी पूछ चुका हूँ। ये सवाल मैं प्रधानमंत्री महोदय से मैं भी पूछ चुका हूँ और आज भी पूछ रहा हूँ। यानी वो उनके दोनों के कल बयान आए हैं, लेकिन ये बयान केवल उनके अकेले के नहीं है, ये बयान मेरे भी हैं, आपके भी हैं, 140 करोड़ लोगों के हैं। सबकी मंशा यही है, जो उन्होंने सवाल किए गंभीर सवाल हैं, वही हमारे और आपके भी सवाल हैं। यानी उन्होंने फिर कल पूछा है कि प्रधानमंत्री महोदय का 17 अप्रैल को, यानी 17 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर का दौरा तय था, उनका दौरा होना था, मगर उस दौरे को कैंसिल कर दिया गया था, केवल इसलिए कि वहाँ से इंटेलिजेंस इनपुट आए थे कि आतंकी हमला हो सकता है, ऐसे कुछ खबर आई थी, और तुरंत प्रधानमंत्री महोदय का दौरा रद्द कर दिया गया। ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि प्रधानमंत्री की ज़िंदगी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज एन इंडिविजुअल तो सभी नागरिक बराबर हैं, हम सब की ज़िंदगी एक ही जैसी है, लेकिन क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका जीवन हम सब के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो भी ये कदम उठाया था बहुत ही सराहनीय कदम था, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री, अगर ये इनपुट नहीं आता, पता ना चलता और मान लो कोई घटना हो जाती, तो देश के लिए ये बहुत ही दुखद होता कि हम अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी नहीं कर पाए, तो बहुत ही शर्मनाक होता। तो ये बहुत अच्छा किया इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो इनपुट दिया, और इनपुट के बाद में सरकार ने तुरंत फैसला लिया, या खुद प्रधानमंत्री महोदय ने लिया, जो भी है फैसला तो प्रधानमंत्री लेंगे, वो भी सरकार का ही है। तो इन्होंने अपना दौरा 17 अप्रैल का जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री महोदय का दौरा रद्द कर दिया गया, तो उसी सुरक्षा की जो मतलब इनपुट आए थे कि हमला हो सकता है, तो हमारे पर्यटकों का वो आना जाना बंद क्यों नहीं किया गया, उनका आना जाना क्यों रोका नहीं गया? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। जवाब आएगा इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है, क्योंकि वर्तमान सरकार, इसकी कार्यशैली हम 11 साल से देख रहे हैं। ये पहली बात तो अपने आप को किसी से कम मानते नहीं, ये तो कहते हैं हम सबसे बड़े हैं, कानून से भी ये बड़े हैं, संविधान से भी ये बड़े हैं, इवन भगवान से भी ये बड़े हैं, अपने आप को मानते हैं। प्रधानमंत्री महोदय तो कह चुके हैं नॉन बायोलॉजिकल हैं वो, तो ये अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, और इनका मानना यह है, इनका सोचना यह है कि ये जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, उसको कोई गलत बता ही नहीं सकता है, और इनके किए को कोई गलत बताएगा तो वो आदमी देशद्रोही है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय या इनकी सरकार या इनकी पार्टी की किसी बात को काटा है, उसको गलत बताया है, दुस्साहस किया है किसी ने, तो वो जेल में होगा या उसके साथ कोई ना कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब तक का इनकी जो कार्यशैली इनकी जो रही है वो यही रही है। अब जब प्रधानमंत्री महोदय की जिंदगी को समझते हुए, देश के लिए उनके जीवन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इनका दौरा रद्द कर दिया गया, तो क्या नागरिकों की ज़िंदगी प्यारी नहीं है, या नागरिकों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? एज एन इंडिविजुअल अगर देखा जाए, मैं कोई गलत तरीके से नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो गौरवान्वित पद है, उनका मतलब जीवन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग ये अवस्था है। दूसरी तरफ इंडिविजुअल तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बाकियों की ज़रूरत है, बाकियों की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय अकेले हैं अपने परिवार के। इन्होंने शादी की थी, पत्नी को छोड़ दिया था, तो इनका परिवार तो आगे बढ़ा नहीं है, लेकिन बाकी है जो 26 हमारे नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, वो सब परिवार वाले थे, सब शादीशुदा थे, अपने पत्नियों के साथ थे, और उनकी पत्नियों के सामने ही उनको मौत के घाट उतारा गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही मतलब सबको तहस नहस कर दिया, सबकी आत्माओं को झंझोड़ दिया है, यानी इतनी खतरनाक घटना थी। तो एज एन इंडिविजुअल मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए देश, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री महोदय का जीवन देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो सुरक्षा एजेंसियों का इनपुट आया
और इनकी यात्रा को रद्द किया गया, ये सराहनीय कदम था, ये ज़रूर कर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि खुदा ने खास्ता, भगवान न करे, अगर वो कुछ हो जाता वहाँ तो ये शायद हम लोग अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पाए। लेकिन उसी दूसरी तरफ जब देखते हैं तो पर्यटकों की ज़िंदगी क्या ज़रूरी नहीं है। इसमें एक मतलब कुछ तो ये सुना है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिवार में अकेले थे, तो उनका परिवार तो ख़त्म हो गया। और एक कपल ऐसा भी था जिसकी जो नेवी के अधिकारी थे और 6-7 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। अब उस बच्ची का, उसका जीवन तो नर्क में चला गया, यानी 6-7 दिन के बाद वो विधवा हो गई है। इससे ज़्यादा वो कैसे उसकी ज़िंदगी कटेगी, क्या रूप लेगी, कैसे उसका आगे का जीवन रहेगा, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। और बाकी भी सब के सब ये 26 जो बेटियां हमारी विधवा हुई हैं, सबका भविष्य बहुत ही अंधेरे में है आज की तारीख में। कल परमात्मा क्या करेगा, भगवान क्या करेगा, वो कल की बात अलग है, लेकिन आज की तारीख में इनका भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है। तो ये मतलब इनकी जो जीवन है, इनका जो जीवन था, जो 26 जो बच्चे हमारे नागरिक शहीद हुए, क्या इनका जीवन इम्पोर्टेंट नहीं था? प्रधानमंत्री का अपने लिए एक अलग है, देश के लिए वो एक उनके जीवन का महत्व अलग था, बट इन 26 का भी उनके अपने परिवारों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व था। तो इनकी ज़िंदगी की परवाह क्यों नहीं की गई? इनके साथ खिलवाड़ हुआ तो क्यों हुआ? किसकी गलती से हुआ? जब इंटेलिजेंस इनपुट आया है, प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया, तो इनका आना जाना, इस पर रोक क्यों नहीं लगी? इसको बंद क्यों नहीं किया गया? बहुत बड़ा सवाल है। जवाब आएगा इसकी उम्मीद बहुत कम है। मैं साफ कह रहा हूं, इसका जवाब आएगा इसकी उम्मीद नहीं है। क्योंकि आप पुलवामा हमला देख लीजिए, वो भी बहुत बड़ी चूक थी, बहुत बड़ी चूक थी। ऐसी जगह, ऐसी संवेदनशील जगह पर कैसे वो आतंकी पहुंच गया, कैसे वो गाड़ी आ गई जहां की सुरक्षा की इतनी बड़ी मतलब जांच होती है, वहां वो कैसे पहुंच गया? आरडीएक्स कहां से लाया और सीधा उसी गाड़ी पर पहुंच गया जहां उसको टारगेट था अटैक करने का, वो कैसे पहुंच गया? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, इसकी जिम्मेवारी तो सरकार ही होती है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। चूक तो जो भी होगी वो सरकार की तरफ से होती है। तो सरकार को, यानी प्रधानमंत्री के जीवन को देखते हुए तो सुरक्षा की इनको फिक्र हो गई है, लेकिन हमारे जो पर्यटक थे उनकी जीवन को सरकार ने इम्पोर्टेंट नहीं समझा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कोई साजिश है, या भूल है, या कोई मानवीय चूक है, या क्या है? मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जांच का विषय है और सरकार कह रही है जांच चल रही है। हालांकि 5 साल से ज़्यादा हो गया, पुलवामा की रिपोर्ट नहीं आई है, पहलगाम की आएगी, इसकी भी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन ये सवाल तो है कि जब प्रधानमंत्री महोदय की यात्रा रद्द हो सकती है, तो पर्यटकों का वहाँ जाना बंद क्यों नहीं हुआ? पर्यटकों के जाने के ऊपर रोक क्यों नहीं लगी? अब केवल हम उम्मीद ही लगा सकते हैं, इंतज़ार ही कर सकते हैं। 5.5 साल के करीब हो गया है, पुलवामा की इंतज़ार कर रहे हैं, अब पहलगाम की भी इंतज़ार करेंगे। यानी सरकार को ये पता नहीं लग पाया कि ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो आतंकी कहाँ से आए, और आने के बाद अपना टारगेट पूरा करके, अपना एजेंडा पूरा करके वो गायब हो गए। आज तक उनको ढूंढ नहीं पाई सरकार। यानी वो आसमान में उड़ गए, ज़मीन में धंस गए नीचे, या कहाँ हैं? ये बहुत ही खतरनाक एक मतलब सोच है। अब इसके पीछे क्या है? अब देखिए, इस घटना के बाद आतंकी ठिकानों को हमारी सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया है, ऐसा हम सब ने सुना है कि ध्वस्त कर दिया सेनाओं ने। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत गंभीर सवाल खुद विदेश मंत्री ने लगा दिया है। इन्होंने कहा है, देखिए, सेना तो बहादुरी से लड़ती है, हमेशा हमारी सेना कमज़ोर नहीं है, लेकिन विदेश मंत्री ने कहा है कि आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले हमने पाकिस्तान सरकार को खबर कर दी थी, उनको बता दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर ऐसा किया गया है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो क्या वो मरने के लिए बैठे रहे होंगे आतंकी? अब ये मैं देखिए अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये जो सिचुएशन, इन बातों में से जो बात निकल कर आ रही है, मैं उसी से सवाल कर रहा हूँ। अगर इनको पाकिस्तान सरकार को खबर कर दी गई थी, तो क्या वो आतंकियों को वहीं रहने दिया होगा? सरकार ने क्या उनको शिफ्ट नहीं कर दिया होगा तुरंत, रातों रात? तो वहाँ कोई मरा भी है या नहीं मरा है? सेनाओं ने तो अपनी तरफ से अपना जो इनको टारगेट दिया गया तो पूरा कर दिया, मगर सरकार ने उनको खबर की तो क्यों की? इसके पीछे क्या सोच है? अब ये बहुत बड़े सवाल हैं, एक के बाद एक सवाल आ रहे हैं। जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल गंभीर है। मैं भी प्रधानमंत्री महोदय से सवाल करता हूं, दोबारा से, मैंने पहले भी किया है। प्रधानमंत्री महोदय, आपका दौरा जो 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का होना था, उसको रद्द किया गया था ताकि आपका जीवन खतरे में ना पड़े। तो उसी आधार पर हमारे पर्यटकों का आना जाना बंद क्यों नहीं किया गया? क्या इनका जीवन इंपॉर्टेंट नहीं था? क्या इनके जीवन से सरकार को कोई लेना देना नहीं था?
ये सवाल, और क्या इसकी जांच आएगी, पूरी आएगी? और सरकार ने जो खबर की है पाकिस्तान को आतंकी ठिकानों पर अटैक से पहले, ये क्यों की गई? इसके पीछे क्या सोच थी, क्या कारण था? जवाब आएंगे इसकी उम्मीद बहुत कम है मुझे, लेकिन सवाल तो हम करेंगे। सवाल बाकी जनता भी कर रही है, 140 करोड़ लोग कर रहे हैं, सवाल मैं भी कर रहा हूँ। और मैं आज भी कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय, क्या हम उम्मीद लगाएं कि आप ईमानदारी से इसका जवाब देंगे? क्या ऐसा भरोसा करें आप पर कि आप इसको पुलवामा की तरह लटकाएंगे नहीं और पहलगाम की पूरी कहानी की जल्दी से जल्दी जांच करके आप देश के सामने रख देंगे? हम केवल उम्मीद कर सकते हैं। आएगी या नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।